परम पिता परमात्मा इस धरती पर आकर पढ़ाते हैं। ये बात इस दुनिया में किसी को नहीं मालूम। और पढ़ाकर, शिक्षा देकर मनुष्य की जिंदगी संवारते हैं। कई लोग इस पढ़ाई को ही कैरियर समझ लेते हैं। वास्तव में ये पढ़ाई है, ये कैरियर नहीं है। कई लोग इस पढ़ाई को ही धंधा बना लेते हैं, इससे धन कमाने लगते हैं। तो ये कैरियर नहीं है, इससे 21 जन्मों का कैरियर बनता है। ये गहरी बात समझना। आज जब हम अमृत बेले प्यार के सागर परमपिता परमात्मा से मिलन मनाने गए तो ये बात स्पष्ट रूप से बताई प्यारे बाबा ने कि बहुत लोग इसको कैरियर समझते हैं। हमारी अपनी ये जिंदगी निकल जाएगी, है? नहीं, कैरियर आपका अलग है। और ये जैसे पढ़ाई होती है इंजीनियरिंग की, दुनिया में वकालत की, डॉक्टरी की जैसे पढ़ाई होती है, सीए की पढ़ाई होती है, वैसे ही ये देवता बनने की पढ़ाई है। बस अंतर इतना है कि इसे परमपिता परमात्मा आत्माओं को पढ़ाते हैं और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई, हाँ, आत्मा को पढ़ाती है और एक जन्म के लिए है। ऐसे नहीं है कि यहाँ की इंजीनियरिंग की डिग्री दूसरे जन्म में वो डिग्री काम आ जाएगी। नहीं होगा ऐसा, है कि नहीं भाई? तो ये जो पढ़ाई है, ये इसे अलौकिक पढ़ाई कह सकते हैं, जिसे पारलौकिक परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से आत्मा सतोप्रधान बनती है, योग्य बनती है। और आत्मा जब योग्य बने तो निश्चित रूप से वो अपने अगले जन्म बहुत सुंदर संवार सकती है। सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाए कि भाई आप एक आत्मा हो और कई जन्म लेते हो। अभी तो ये भी होश नहीं है व्यक्ति को। तो बाबा कहते हैं अब इसमें क्या करना पड़े। जब आत्मा की पढ़ाई है तो समय की भी पहचान होनी चाहिए, है ना? नहीं तो आत्मा कब शरीर छोड़ रही है किसी भी आत्मा को पता नहीं है कि वो कब शरीर छूट जाएगा। है क्या पता किसी को? न जन्म लेने का पता है, न शरीर छोड़ने का। समय का पता ही नहीं है। जबकि कृष्ण जी के लिए कहा जाता है कि देवकी का 8वां पुत्र एक अंश तेरा काल होगा। मतलब पहले से ही डिसाइडेड है कि इतने समय में कृष्ण जी देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे और वो कंस को समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर कृष्ण कौन और कंस कौन और देवकी कौन, ये समझने की बात है। ये पढ़ाई है, ये कहानी नहीं है, है? उसे हम भागवत कथा में स्पष्ट करते हैं। उस भागवत को आप सुनिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हमारे इस चैनल में वो भागवत भी है। तो समय और फिर संकल्प, क्योंकि आप जैसा संकल्प करके इस शरीर से निकलते हैं, उस संकल्प के आधार पर आप आगे गति प्रदान करते हैं, आगे की यात्रा करते हैं। क्योंकि अब नया संकल्प तो सुनने को आपको मिलेगा नहीं, है? क्योंकि शरीर आपने छोड़ दिया है। क्योंकि आत्मा जो है, आत्मा जो सुनती है वो संकल्पों को कानों के द्वारा सुनती है। कान चाहिए उसको सुनने के लिए। यदि कान खराब हो गई, दोनों कान मान लो खराब हो गए, तो आत्मा ए करेगी, वो सुनती नहीं है, समझ में नहीं आता उसको।
और शरीर छोड़ने के बाद कौन सी चीज़ काम आएगी? जो आपने संकल्प किए होंगे। तो समय, संकल्प और बोल, ये 3 द्वारा कमाई जमा करने का आधार क्या है? 3 बिंदी लगाना। अब इतनी गहरी पढ़ाई सोचो, हर कोई समझ नहीं पाएगा कि 3 बिंदी लगाना क्या होता है, हैं? और समय, संकल्प, बोल द्वारा कैसे कमाई जमा करते हैं। वास्तव में दुनिया में भी समय, संकल्प और बोल द्वारा ही कमाई जमा कर रहे हैं। अगर एक दुकानदार ग्राहक से गलत बोल बोल दे तो उसकी कमाई गई। लेकिन वो गलत बोल निकले कहाँ से? वो संकल्प से निकले हैं, पहचान नहीं पाया। और समय को बर्बाद किया। तो कोई भी व्यक्ति समय को बर्बाद करता है तो वो एक समय हेरिटेड होता है। तो समय, संकल्प, बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार जो बताया बाबा ने, वो 3 बिंदी लगाना बताया। हाँ, आपका समय बर्बाद कब नहीं होगा? जब आप बीती को चिंतन में नहीं लाएंगे। आपने जो खुद किया उसको भी, हाँ, जो बीत गया उसको चिंतन में नहीं लाएंगे। तो देखो, आज जो है परम पिता परमात्मा बाबा किस सभा में आए हैं भाई? बाबा कहते ये सारी सभा किन आत्माओं की है? देखो, यहाँ पर जाति, धर्म, ये सब बात नहीं चल रही है। किन आत्माओं की सभा है ये? तो बाबा देख रहे हैं कि हर एक हाईएस्ट और रिचेस्ट हैं। दुनिया वाले तो कहते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, लेकिन आप सभी हैं रिचेस्ट इन दी कल्प। इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प साथ में चलता है। तो कितना टेंशन देना पड़े भाई इस समय को, है ना? यहाँ 1 सेकंड भी वेस्ट न जाए। सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो रिचेस्ट हूँ, लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म साहूकार से साहूकार रहेंगे। और आप सभी निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा ये खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। भाई गारंटी है ना? ये पक्का है। अभी केवल सुनना और मुंडी हिलाना नहीं है कि हमने क्या ऐसा खजाना जमा किया है जो कितने जन्म साथ चलेगा। तो ऐसा रिचेस्ट सारे कल्प में देखा क्या? तो आज बाबा जो है अपने शाहन के भी शाह, कहते हैं ना, शहनशाह हैं, राजाओं के भी राजा बच्चों को देख रहे हैं। सोचो बाबा की नज़र किस पर है? कौन से पुरुषार्थी पर है? एक एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो? सारे दिन में कितनी कमाई जमा करते हो? यूं ही खाया, घूमा फिरा, इससे बतियाया, उससे बतियाया। सोचो, उस आत्मा को होश ही नहीं है कि सारे दिन में कितनी कमाई जमा कर रहे हैं। हिसाब निकालो। जमा का खाता कितना तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है, तीव्र गति से, और बढ़ाने का साधन कितना सहज है। इसमें मेहनत है क्या? आपकी कमाई व जमा खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ, रुको कहीं नहीं। भाई जैसे एक के बाद एक बिंदी लगाई तो 10 हो गया, दूसरी बिंदी लगाई तो 100 हो गया, तीसरी लगाई तो 1000 हो गया। कितना बिंदी लगाते लगाते कितना जमा होगा? तो आप भी बिंदी, फुल स्टॉप लगाओ। मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं। और बाबा भी बिंदी, और ड्रामा में भी बिंदी को लगाना।
ड्रामा में भी कहाँ पर बिंदी लगाना? बीती को बिंदी लगाना। ड्रामा बिंदी नहीं कहा बाबा ने, ड्रामा में भी कहाँ बिंदी लगाना? जो ड्रामा बीत गया उससे शिक्षा ले लो, सावधान हो जाओ उससे, और बिंदी लगा दो, बस, फुल स्टॉप। तो कमाई का आधार क्या है? बिंदी लगाना, और कोई मात्रा है ही नहीं। क्यों, क्या, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा, आश्चर्य की मात्रा, अरे आप ऐसा कर रहे हो, वाह, नहीं है ना भाई? नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल बन गए। तो कैसे शब्द ऐसे में बदल गया। अभी कैसे कैसे कहते हो पता नहीं, ये शब्द भी संकल्प में भी बदल गया, है ना भाई? ये शब्द संकल्प में भी बदल गया पूरा। त्रिकालदर्शी ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, तो मुख से तो बोलने का सवाल ही नहीं है। जो त्रिकालदर्शी हैं, जो तीनों कानों को अच्छी रीति समझ रहे हैं, कैसा कि हमने जो पीछे बिताया है, बीज यदि मैंने आम का बो दिया है तो फल कौन सा मिलेगा? मैंने बीज आम का बो के छोड़ दिया है तो फल कौन सा मिलेगा? ऐसा ही मैंने पीछे भी जो संकल्प करते चले आए हैं, या किसी के साथ उल्टा सुल्टा सब व्यवहार करते आए हैं, तो आगे क्या मिलेगा? बड़ी बात गहरी है। तो त्रिकालदर्शी जो होंगे वो पता नहीं बोलेंगे, पीछे को भी ध्यान में रखेंगे, वर्तमान को भी ध्यान में रखेंगे। उसी हिसाब से फ्यूचर को टारगेट में, फ्यूचर जो है टारगेट ध्यान में रखेंगे, लक्ष्य। तो संगम पर सारा खेल ही 3 बिंदियों का है। सबसे सहज बिंदी होती है या क्वेश्चन मार्क सहज है? भाई बिंदी सहज है ना। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। बिंदी लगाना आता है कि कलम खिसक जाती है? भाई कलम खिसकी तो लंबी लाइन खिंच गई बिंदी के बदले, ये बिंदी लगा रहे तो ऐसी घिसट गई कलम। कितनी बारीक बात बता रहे हैं बाबा। बिंदी लगाते लगाते भी क्या करते हैं? खींचते चले जाते हैं। मालूम है बिंदी लगाना है, लेकिन कलम क्या हो जाती है? खिसक जाती है। कई बार बिंदी की बजाय कलम भी लंबी लकीर खींच लेती है। कलम क्या है? कर्म की, कर्म की कलम। बिंदी लगाने से 1 सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं। तो खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना भाई। अगर बिंदी के बजाय और कोई मात्रा लगाते हो, वह लग जाती है, तो सोचो ज्ञान का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया, गुणों का खजाना गया, संकल्प का खजाना गया, एनर्जी गई। श्वास क्या हुआ? सफल होने के बजाय असफलता में गई श्वास। समय गया, कितना गया? लंबी लिस्ट हो गई ना भाई। तो ये कभी भी नहीं सोचो कि 1-2 सेकेंड ही तो गया, थोड़ा तो मत। अरे भाई आप बार बार अपने मन को टॉर्चर कर रहे हो, हैं? सोचो। लेकिन 1 सेकेंड में गंवाया कितना? 1 सेकेंड भी कितना भारी हो गया। हर समय अपने जमा का खाता बढ़ाते चलो। कमाया क्या और गंवाया क्या? भाई यदि आपने व्यवहार गंवा दिया है, रिश्ते नाते गंवा दिए अपने फरिश्तों वाले, ब्राह्मण परिवार के, नहीं हम ध्यान ही नहीं देते हैं, एक से भी नहीं बन रही है, या किसी से बन रही किसी से नहीं बन रही, ऐसा थोड़ी।
हैं? तो चेक करो इन सभी खजानों में कितने खजाने गंवाए। बाप दादा भी बच्चों के जमा के खाते चेक करते रहते हैं। जब खाता देखते हैं तो मुस्कुराते रहते हैं। भाई बाबा क्या देखते होंगे जो मुस्कुराते हैं? अमृत वेले मिलन भी बनाते हैं, रू रिहान भी करते हैं, वायदे भी बहुत अच्छे करते हैं कि ये करेंगे ये करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन चलते चलते सारे दिन में कोई ना कोई खजाना गंवाते भी रहते हैं। फिर आधार क्या बनाते? फिर बाबा को भी अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगते हैं। अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा हुआ या गंवाया? व्यर्थ संकल्प चला तो फिर बातें क्या करते? सिर्फ संकल्प में चला ना, वो तो ठीक हो जाएगा बाबा, ऐसा बोलते हैं। फिर बाबा को भी दिलासे देते हैं कि ठीक हो जाएगा, पुरुषार्थी है ना, अभी संपूर्ण तो नहीं हुए हैं ना, और कोई भी संपूर्ण नहीं हुआ है। अभी आपने कैसे मालूम कर लिया भाई कि कोई भी संपूर्ण नहीं हुआ है? हैं? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। भाई हम खुद संपूर्ण नहीं होते हैं तो कोई भी नहीं हुआ है ये सोच लेते हैं। फिर बाद में कहते हैं अभी तो कोई नहीं हुआ है, हम भी नहीं हुए तो हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। तो ये गा गा के गीत सारे दिन में बहुत सुनते हैं बाबा, लेकिन बाबा उल्हाना भी देते हैं कि आखिर ये कब तक भाई हैं? क्या अंत में संपूर्ण होना है? क्या बाबा को संपूर्ण थोड़ी होना है कोई है? बाबा तो संपूर्ण है ही। अब ये पूछ रहे हैं बाबा, तो इसका मतलब थोड़ी है कि आपके व्यवहार में उलझ रहे हैं बाबा, हैं? सोचो, बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल का वर्षा पाना है। भाई वर्षा अविनाशी चाहते हो? संपूर्ण वर्षा चाहते हो कि अधूरा चलेगा? और पुरुषार्थ में अधूरा पुरुषार्थ चलेगा क्या है? तो पुरुषार्थ के समय तो करेंगे, देखेंगे, बनेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, ये सोचते हो। और प्राप्ति के समय गे करेंगे, कहाँ ठीक है मिल जाएगा बाद में हमको। प्राप्ति के समय अरे हमको नहीं मिला, अभी नहीं मिला है, सुबह की ये सामग्री नहीं मिली तो शाम को ये सामग्री नहीं मिली। उसमें तो भाई तुमको संपूर्ण प्राप्ति चाहिए, संपूर्ण वर्षा चाहिए, सारे सुख चाहिए। फिर सभी लक्ष्मी नारायण बनने में हाथ उठाते हो। मालूम भी है कि लक्ष्मी नारायण की भी मात्र 8 गद्दियां चलेंगी, लेकिन हाथ तो लक्ष्मी नारायण में उठाते हो ना। तो लक्ष्मी नारायण का अर्थ है नंबर 1 पास विद ऑनर होना। तो बाबा बच्चों की हिम्मत को देखकर खुश भी होते कि चलो भाई हाथ तो उठाया। राम सीता में तो कोई हाथ नहीं उठाता। तो हिम्मत तो अच्छी है और हिम्मत वाले को मदद भी मिलती है। सिर्फ पुरुषार्थ के समय भी जैसे बाबा के आगे संकल्प करते हो वैसे ही ये बोल और कर्म में भी लाओ, है वैसा पुरुषार्थ भी करना पड़े ना भाई। अब सारे दिन झरमुई में बीता तो रात को बाबा की याद थोड़ी आएगी, रात को बाबा की याद थोड़ी आएगी। वो तो याद फिर करेंगे, उसमें भी करेंगे वाली बात आ गई, गे वाली बात आ गई। याद में रहना और याद करना दोनों अंतर पड़ गया ना भाई। तो बाबा ने देखा समय के खजाने का महत्व तो जितना रखना चाहिए उतना कई बच्चे नहीं रखते हैं। सवेरे का समय गया तो गया, क्लास का समय गया तो गया। हाँ सोचो भाई, जैसे खाना टाइम पे नहीं खाते हैं तो बदहजमी होती है। अगर टाइम बे टाइम खाना खाए तो वो स्वास्थ्य सही थोड़ी रहता है। तो उसी प्रकार आत्मा का भोजन भी समय पे नहीं खाए तो आत्मा का स्वास्थ्य
सही हो ही नहीं सकता। तो इसलिए तो बाबा ने अमृत बेला, क्लास का टाइम, सेंटर जाने का टाइम, मधुबन का टाइम, सारा कुछ सेट किया है। ऐसा थोड़ी कभी भी कहीं भी चले गए, किसी से भी मिल लिए, कुछ भी कर लिए। सोचो, वो तो दुनिया में लोग करते हैं, जो मन में आया, जो वीडियो देख लिए हैं। सोचो, नहीं, अलर्ट रहना पड़ेगा। तो समय के खजाने का महत्व रखना चाहिए। एक दिन का भी चार्ट चेक करें तो मेजॉरिटी का समय वेस्ट के खाते में जाता दिखाई देता है। अगर एक दिन का भी चार्ट देखेंगे तो अभी एक दिन का भी चार्ट देखो कि सवेरे से शाम तक मेरा कहाँ कहाँ वेस्ट गया, तो मालूम पड़ेगा, अरे बाबा इतना सारा वेस्ट चला गया, जिसमें मिला कुछ नहीं, एक तो चिंदी हाथ में। चिंदी के पीछे भागते, बिंदी के पीछे नहीं। सोचो, सब चिंदी है, हैं? बिंदी का ज्ञान तो केवल बाबा ने बताया, बाकी तो चिंदी, सिंधी, हिंदी है। द्वापर काल से क्या हो गया है, व्यर्थ सुनने, देखने और फिर सोचने की आदत ना चाहते भी आकर्षित कर लेती है, और इसी कारण समय का खजाना वेस्ट खाते में चला जाता है। पहले भी सुनाया कि सेकंड का भी कितना महत्व है। दूसरी बात, मेजॉरिटी व्यर्थ बोल में भी समय वेस्ट करते हैं, जमाने भर का, खुद का भी करेंगे और दूसरे का भी करेंगे। आंसू आ जाए सच में ऐसे वेस्ट करने वालों का। और कोई मान लो मुख से नहीं बोलेगा तो अंदर ही अंदर संकल्प में चलाता रहेगा, वो भी पता लगता है कि संकल्प में ये वेस्ट सोच रहा है। क्यों, जो संकल्पों को देखता है, संकल्प, खुद के संकल्प को परखता है, उसे संकल्प भी टकराते हैं, और जो संकल्पों में नहीं है उसको संकल्प का भी पता नहीं चलेगा। तो 1 घंटे के अंदर भी चेक करो कि जो भी बोल बोला, हर बोल में आत्मिक भाव व शुभ भावना है। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है तो अवश्य माया की भावनाएं हैं। बहुत लोग ईर्ष्या और ज्वेलसी बस बात करते हैं, वो तो अनेक है। ईर्ष्या, हसद, घृणा, ये भावना चाहे किसी भी परसेंट में समाई हुई होती है। हाँ, वो इनडायरेक्ट रूप से बोलेगा, लेकिन वो ईर्ष्या समाई हुई होती है कि ये इस लाइन से आगे बढ़ रहे हैं तो ये लाइन रोको, वहाँ फोर्स मारो कि भाई इस लाइन से इनका नाम आगे बढ़ रहा है। तो वो सूक्ष्म में ईर्ष्या समाई हुई होती है। किसी भी परसेंट में समाई हुई होती है। 100% नहीं है। 100% में फिर क्या हो जाता है, क्रोध आ जाता है, वो स्वरूप बदल जाता है ईर्ष्या का, है। लेकिन बाबा बहुत बारीक बात बता रहे हैं। तो कई बार बोल के टेप रिकॉर्ड बाप दादा सुनते हैं, हर एक की ऑटोमेटिक टेप भरती जाती है, और जिस घड़ी जिसकी भी सुनना चाहे वो बाबा सुन सकते हैं। जैसे हम एक बार सेंटर पे गए थे तो 6-8 महीने पहले वहाँ कुछ हुआ था, तो पता लग गया था। कैसे पता लग गया था भाई? तो फिर बहन जी ने कहा आपको कैसे पता लग गया? भाई लगा है, क्योंकि गहन है साइलेंट में थे। तो गहन साइलेंट में जैसे रहो तो दूर कोयल की आवाज़ सुनाई देती है ना, तो हवा की सरसराहट भी सुनाई देती है। तो अंदर गहन संकल्प में शांति होगी तो वाइब्रेशन का पता लग जाता है। तो बाबा को नहीं पता लगेगा, जो शांति के सागर हैं उनको कितना पता लगता होगा, सोचो। ईश्वर को पता नहीं लगता होगा। वही बाबा कह रहे हैं, ऑटोमेटिक टेप है। अभी भी तो व्हाट्सएप में कोई ऑडियो भेजा तो हवा में ही तो है वो। फेसबुक में जो वीडियो भेजा, कुछ भेजा, वो सब हवा में तो है। सोचो, तो हर बोल का सार नहीं होता,
हैं? आप सुनना चाहो तो अपने एकाग्र होकर सुनना तो मालूम पड़ेगा। हम जब एकाग्र होकर अमृत बेले जब एकाग्र होते हैं तो पिछले जन्म का भी कर्म दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है कि हमने ये किया था और पिछले जन्म हमने श्रेष्ठ किए हैं तो अभी आपसे श्रेष्ठ ही होगा। हैं? बाबा यूं ही थोड़ी मुरली चलवा रहे हैं, सोचो। तो कई बार कहते भी हैं, हाँ मेरी भावना, मेरा भाव खराब नहीं था लेकिन ऐसे ही निकल गया, बोल दिया। लेकिन जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना नहीं, वो किस खाते में जमा होगा भाई? आपके ही। सोचो, अशुभ बोल के इर्द गिर्द सबसे पहले तो आप ही घूम रहे हो ना, वो बोल तो बाद में दूसरे को मिलेंगे। अशुभ सोच सबसे पहले किसको प्रभावित करेगी? आपको ही करेगी ना, क्योंकि वो सोच तो सबसे पहले आपके ही इर्द गिर्द घूम रही है। ये सब बारीक बातें हैं, इसे समझना पड़े बारीक। जो ना समझे तो जाए, क्या करे भाई। बाबा कहता है ड्रामा, वहां पर फिर ड्रामा की बिंदी लगा दो। तो बाबा कहते हैं कि आत्मिक भाव रखो, है तो कमाई का खाता ज़्यादा होगा, है ना, नहीं तो गंवाने का खाता फिर ज़्यादा होगा अगर आत्मिक भाव नहीं रखे तो। आत्मिक भाव, अरे बाबा गजब की। तो जब आत्म स्थिति होगी तब आत्मिक भाव होगा। जब भ्रुकुटी के बीच हम हमेशा महसूस करते रहेंगे अपने आप को, है मुरली बस सुन लिए लेकिन वो अभ्यास नहीं है तो बस खाली सुनना बस रह जाएगा। ऐसे सुनते तो दुनिया में ढेर बातें हैं। तो सोचो, गंवाया ना भाई, तो बोल में भी गंवाने का खाता ज़्यादा होता है। तो बोल को भी चेक करो, ऐसे ही बोल दिया, ये भाषा बदली करो, नहीं हमने ऐसा, मेरा भाव नहीं था, यानी बोल निकला कैसे भाई? है समर्थ बोल का अर्थ ही है जिस बोल में किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव व सार हो। अगर सार नहीं है तो जमा का खाता तो नहीं होगा ना भाई। है भाई, आप 1 करोड़ का धंधा करते हो तो पूरे 1 करोड़ थोड़ी कमाते हो, उसमें सार तो है कि नहीं भाई? तो जो बचा वही तो आपकी कमाई है। और आपने 1 करोड़ का धंधा किया और वो पूरे 1 करोड़ खर्चा कर दिया तो बचा क्या फिर? कर्जे में लद गए। बहुत गहरी बात है भाई। तो जितना एक दिन में जमा कर सकते हो, बाबा ने देखा जितने के हिसाब से उतना नहीं है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? लक्ष्मी नारायण तो बनना ही है ना भाई, कि नहीं बने तो भी हर्जा नहीं। पहले जन्म से लेकर श्रेष्ठ प्रारब्ध पानी है कि दूसरे तीसरे जन्म से शुरू करेंगे? हैं भाई, तीसरे जन्म से भी शुरू करेंगे तो लगभग आपके 450 वर्ष तो गए हैं। 450 वर्ष सोचो, दूसरे तीसरे जन्म में भी आए तो सोचो। तो दूसरे तीसरे में आओ, पसंद है? नहीं पसंद है ना, तो इतना जमा का खाता है। अगर खाता कम जमा होगा तो प्रारब्ध क्या खाएंगे? यही खत्म हो जाएगा। उतना ही खाएंगे जितना जमा किया है। अब देखते तो हैं लोगों को कितना मिल रहा है। आदमी तो वो भी है, जन्म तो उसने भी 9 महीने गर्भ में लेके रह के लिया है, फिर उसको कैसे हाथ पसारना पड़ रहा है? सोचो। सब देखते हुए भी मनुष्य लापरवाही करता है, बोले अभी तो हमारा मस्त है, बोले अभी तो बैठे बैठा सब मिल गया है, बोले है। उसे ये पता नहीं है कि ये कई जन्मों का संगम पे मिलता भी है और कई जन्मों का संगम पे कमाना भी पड़ता है। ये संगम युग चल रहा है ना, इसलिए इस संगम युग के बारे में बहुत अच्छे से समझना है।
कई जन्मों का मिलता भी है संगम में, और कई जन्मों के आगे की कमाई जमा भी करनी पड़ती है। तो जो मिल रहा है संगम पे, तो आदमी सोचेगा हाँ, हमने तो श्रेष्ठ कर्म किए हैं तो हमको मिल रहा है। तो अभी भी श्रेष्ठ कर्म करना पड़े ना। भविष्य में उतना ही खाएंगे जितना जमा किया है। तो आज बाबा ने सभी के जमा के खाते देखे। दूसरों को समय का महत्व तो बहुत अच्छा सुनाते हो, संगम युग की महिमा कितनी अच्छी करते हो, तो स्वयं भी सदा समय के महत्व को सामने रखो। समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। ये मुरली साधारण नहीं है भाई। अब इसको सुन के भी व्यक्ति जमा का खाता शुरू कर दे, हर सेकंड समझ जाए कि कैसे जमा का खाता होगा। जमा का खाता कैसे होगा? जब दूसरों का भी जमा कराएगा तब तो शेयर मिलेगा, है? पहले तो अपना भरपूर करे, फिर औरों को भी भरपूर करने की व्यवस्था करे। तो संगम युग के समय की विशेषता है कि तीनों रूप की प्राप्ति है। एक वर्षे के रूप में, दूसरा पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, तो पढ़ाई की प्राप्ति के आधार से तो जितनी पढ़ाई करेंगे, एक तो वर्षा है ही, है टारगेट है बिल्कुल, वो वर्षा कैसे मिलेगा? पढ़ाई के आधार पे। और तीसरा है वरदान के रूप में। हाँ, वर्षा भी है, इनकम भी है और वरदान भी है। अभी सारी दुनिया वाले क्या बोलते हैं? हमको हाथ रख दो, हमको वरदान दे दो, है? लेकिन वरदान कैसे प्राप्त होते हैं? जब वर्षे को देखकर और उस अनुसार पढ़ाई पढ़ें। ये तीन बातें हो गई। तो पहले वर्षा भी समझ में आए। हाँ, प्राप्ति बहुत भारी है, बहुत बड़ी है, तो सिर्फ संभालने वाले बनो। है? व्यक्ति ने कमाया और संभाल नहीं पाया तो क्या काम का? तो वर्षा भी बेहद है, इनकम भी बेहद है, और वरदान भी बेहद के हैं। कभी सोचा था कि भाई रोज भगवान का वरदान मिलेगा? है? इतने वरदान किसी को भी कभी भी नहीं मिल सकते। लेकिन आप तो कहते हो हमारा तो अधिकार है, वर्षे पर भी, पढ़ाई पर भी और वरदान पर भी। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी है। तीनों ही संबंध से तीनों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया ना, तो इसे बारीकी से फिर घोंटना पड़े ना। ऐसा नहीं मुरली सुन ली, बार बार मुरली की तरफ निगाह जाएगी, फिर शब्द पढ़ने की इच्छा होगी, फिर रिपीट सुनने की इच्छा होगी। जो सच्चा पुरुषार्थी होगा ना, वो मुरली को बार बार सुनेगा। क्योंकि एक बार सुनने पढ़ने से इतनी बड़ी मुरली पूरी दिन भर धारण हो जाएगी, ये संभव तो नहीं है ना। एक कोई शब्द साधारण सा भी सोचते हैं तो सोचते हैं कि हाँ रिकॉर्ड कर लेंगे या लिख लेंगे बाद में, तो बाद में याद नहीं रहता। अरे ये तो साधारण सी बात से सोचेंगे, फिर याद ही नहीं आएगा वो। तो इतनी गहन गंभीर बातों हैं, इसे बार बार पढ़ना पड़े। तो तीनों ही संबंध से तीनों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त करना। सभी फकुर से कहते हैं ना कि भाई बाबा मेरा है। ये कहते हो क्या कि मेरा नहीं तेरा है? जब बाबा मेरा है तो उसका वर्षा भी तो मिलना चाहिए ना। केवल बाबा मेरा है कह देने से बात थोड़ी हो जाएगा भाई। हमारे लिए बाबा पढ़ाने आते हैं ना, ये समझते हो ना। तो पढ़ाई पर अधिकार है ना, और वरदाता के पास वरदान है ही किसके लिए भाई? हर एक सोचता है कि मेरे लिए ही वरदाता बाबा है। तो तीनों पर अधिकार है। कहने में तो बहुत साधारण है, इसलिए तो दुनिया वाले हंसते हैं कि हैं क्या और कहते क्या हैं। सोचो। तो अधिकार को सदा स्मृति में रख कदम उठाओ। इमर्ज रूप में रखो, मर्ज रूप में नहीं। है तो ब्रह्मा कुमार, है ही बाबा के, ऐसे नहीं। इमर्ज रूप में, मन में, बुद्धि में, कर्म में इमर्ज रखो। है
मन में ये संकल्प इमर्ज हो कि मैं ये हूं, बार बार मैं नेक्स्ट टू ब्रह्मा हूं, है? क्योंकि 8 कृष्ण की है ना बात। बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो, फिर नेक्स्ट टू ब्रह्मा हूं बोल रहे हो और ब्रह्मा के समान कर्म नहीं कर रहे हो तो क्या फायदा है? तो कर्म में अधिकारी के निश्चय और नशे से हर कर्म हो। सोचो, है पालना कैसी हो किसी की भी, विशाल हो। ऐसे नहीं अमृत बेले तो इमर्ज रहता है, फिर सारे दिन में वो गया, मर्ज हो गया, वो छुप गया। नहीं, सदा इमर्ज रूप में रहे, व्यवहार में रहे, दृष्टि में रहे, बोल में रहे, कर्म में रहे, और वैसे ही कर्म हो तो जमा का खाता बढ़ाओ, तीव्र गति से बढ़ाना, ढीला ढाला नहीं करना कि हाँ 1 घंटे कर लिया, अब 1 घंटे योग में बैठ गया, अब चलो थोड़ा किसी से बातचीत कर लेते हैं इधर उधर की। हाँ चलो भाई, अभी मान लो कोई काम नहीं है तो चलो सो जाते हैं, ऐसा थोड़ी भाई। कोई काम नहीं है तो जनरली लोग क्या करते हैं, कोई काम नहीं है तो चलो किसी से मिलजुल लेते हैं, हैं? कई बार जब फ्री होते हैं तो व्यक्ति फिर इधर उधर के ख्याल करते रहते हैं, इससे मिलना उससे जुलना है। और नहीं, कोई काम नहीं है तो चलो यार सो जाते हैं, थोड़ा शरीर को रेस्ट मिल जाएगा। अब शरीर की रेस्ट की ज़रूरत है कि नहीं है ये नहीं, कोई कार्य नहीं है तो चलो व्हाट्सएप देख लेते हैं, चलो फेसबुक देख लेते हैं, तो वो हो गया ढीला ढाला। तो ढीला ढाला नहीं करना भाई, क्योंकि समय आप मास्टर रचयिता के लिए रुका हुआ है। अभी भी प्रकृति को ऑर्डर करें तो क्या नहीं कर सकती है प्रकृति, है? अगर 5 ही तत्व हलचल मचाना शुरू कर दें तो क्या नहीं हो सकता, और कितने में हो सकता। तो समय, प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रही है। आप संपूर्णता की बधाइयां मनाओ तो विदाई लेकर ही जाएगी। माया भी देखती है अभी ये तैयार नहीं है तो चांस लेती रहती है। प्रकृति को ऑर्डर करें, भाई पुरुष तैयार है, प्रकृति तो तैयार हो जाएगी। ऑर्डर करें कि ज्ञान सरोवर तैयार हो, पीछे ऑर्डर करें। उस समय ज्ञान सरोवर तैयार नहीं हुआ था। ऐसे एवर रेडी हो कि रेडी हो, भाई शक्तियां एवर रेडी हैं, संपूर्ण हो गए हैं, हो गए क्या संपूर्ण? थोड़े को तो एवर रेडी नहीं कहेंगे ना। ये सोचो, चेक करो कि अगर इसी घड़ी भी महाविनाश हो जाए तो अपनी तस्वीर देखो नॉलेज के आईने में कि मैं क्या बनूंगा। आईना तो सबके पास है ना भाई, है? ये मुरली चली है 94 में, है? तो अपने तकदीर की तस्वीर देखो। बाकी बाबा को क्या टाइम लगेगा चुटकी बजाने में। जब ब्रह्मा के लिए गायन है कि संकल्प से सृष्टि रच ली, तो क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता? बाबा जानते हैं राजधानी चलनी है तो उसमें एक ब्रह्मा क्या करेंगे, सोचो, स्पष्ट बोले बाबा। राजधानी चलनी है तो एक ब्रह्मा क्या करेंगे, इसलिए नेक्स्ट टू ब्रह्मा साथी चाहिए ना भाई। तो ब्रह्मा बाबा भी आप साथियों के लिए रुके हुए हैं। ये महसूस होगा जब आप शांति स्तंभ में जाके बैठेंगे ना, तो स्पष्ट बातचीत होगी बाबा से। बाबा की कुटिया में जाके बैठेंगे, कहीं भी रहो आप बाबा की कुटिया में आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मधुबन आने के बाद ही बाबा की कुटिया में जाएंगे। हिस्ट्री हॉल में जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि अभी कौन सी हिस्ट्री चल रही है। बड़ी गहरी बात है भाई, हमको तो बड़ी कशिश हो जाती है? तो बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं, बच्चे तो बाप से प्रश्न बहुत कर चुके हैं, अभी बाबा बच्चों से प्रश्न करते हैं कि डेट फिक्स करो। सभी काम की डेट तो फिक्स करते हो ना, तो इसकी भी डेट फिक्स करो, इसका भी मुहूर्त होना है ना। ज्ञान सरोवर की भी डेट फिक्स है, हॉस्पिटल की भी डेट फिक्स है, इसकी डेट क्या है, ये किसको फिक्स करनी है? बाबा को नहीं करनी है,
ये बाबा ने तो आप बच्चों के हाथ में दिया है, कोई काम तो आप भी करेंगे ना भाई, है कि सभी काम बाबा ही करेंगे। डेट फिक्स का प्रोग्राम बनाना। अच्छा भाई, बाबा नए बच्चों को देखते हुए बोल रहे हैं, देखो आप नए नए बच्चे जो आए हैं, आपसे सबका कितना प्यार है। पहला चांस आप सबको ही देते हैं। सब खुश राजी हो है भाई। कितने पैर पृथ्वी मिली है, 2 पैर या 3 पैर? 2 पैर में भी राजी तो हो। तकलीफ तो नहीं है ना भाई, खाना पीना तो अच्छा मिल रहा है ना। मेले में ऐसी पालना और कोई की हो ही नहीं सकती। सोचो, मेले देखे हैं ना, तो ऐसा ब्रह्मा भोजन, ऐसा परमात्मा परिवार कहाँ मिलता है। सर्दी लगती है भाई, मौसम की भी मिठाई होती है, तो ये सर्दी भी मौसम की मिठाई है भाई। बाबा जो है दिसंबर में आए थे, तो मिठाई तो खानी चाहिए ना। सर्दी सबको जो है शॉल मिली है सौगात में, है? सर्दी के हिसाब से, है? भाई किसी भी मेले में ऐसी सौगात मिलती है क्या, है? सोचो, खाली होकर आते हो मेले में तो, और मेले में यहाँ तो हर प्रकार से भरपूर होके जाते हैं। अच्छा, नयों के दिल पूरी हुई, मधुबन देख लिया। पहले स्वप्न में था, अभी साकार में हो गया। कितना भी स्थान बढ़ाएंगे लेकिन कम होना ही है। क्यों? सोचो, अभी 9 लाख जमा हुए हैं, पहले जन्म की संख्या ही तैयार नहीं हुई है। वो तो होनी है ना। कितने मकान बनाएंगे, कितने ज्ञान सरोवर बनाएंगे। सभी कहते हैं संख्या बढ़ाओ, जितना संख्या बढ़ाएंगे उतनी संख्या दूसरे वर्ष और हो जाएगी। तो क्या करेंगे? अभी पांडव भवन में भी शांति, ओम शांति भवन के बाजू वाला जो है बड़ा बंगला लिया है, फिर उसमें बनाएंगे। सोचो, तो अभी चल ही रहा है ना। तो जितना मेले उतने में राजी रहो। मेला भी करना है ना, है? तलहटी में ब्राह्मणों का विशाल संगठन होना है। ये तो मेले में आने नहीं है, ये तो आ गए। दूसरों के लिए इतना बड़ा मेला पसंद है। 10,000 सोएंगे, भीड़ नहीं हो जाएगी? ये तो समझते हैं हमको तो चांस मिलना नहीं है। इंतज़ार की घड़ियाँ भी प्यारी होती हैं। 1 साल के बाद जाना है, ये इंतज़ार होता है ना भाई। तो इंतज़ार में पुरुषार्थ कितना अच्छा चलता है। और जब होकर चले जाएंगे तो देख लिया, फिर क्या होगा? फिर अलबेलापन आएगा, नहीं आएगा अलबेलापन? नहीं तो कई बार बोलेंगे, हाँ बाबा की कुटिया तो हमने देखी हुई है, वहाँ गए ही नहीं। तो फिर और आगे बढ़ेंगे क्या? सोचो, ये भी ड्रामा में जो विधि बनी है वो बहुत ही फायदे वाली है। 1 साल में पक्के तो हो जाते हो ना, नहीं तो कच्चे कच्चे आ जाते, फिर युद्ध करनी पड़ती है बार बार। हर साल में आपके यहाँ मधुबन में इंटरनेशनल मेले कितने लगते हैं? अभी भी ये मेला क्या है, इंटरनेशनल है ना भाई। बाबा की मिलन का जो मेला है, देश विदेश सब तरफ के हैं ना। दुनिया वाले तो सोचते हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम 5 साल में एक किया तो बहुत कर लिया, और मधुबन में कितने होते हैं पता भी नहीं पड़ता। पड़ता है क्या पता? इंटरनेशनल मेला हो गया और सब खुश, मज़ा आता है ना भाई। लेकिन आना टर्न पर, अभी तो देखो 10,000 में भी टेंट तो मिलेगा ना। आखिर में ये सब साधन समाप्त हो जाएंगे। सारे आबू के पहाड़ों को सोने के स्थान बना लो तो कितने रह सकते हैं? सोचो। अच्छा भाई, चारों ओर के हाईएस्ट और रिचेस्ट श्रेष्ठ आत्माओं को, हर खजानों के मालिक संपन्न आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा समय संकल्प बोल द्वारा श्रेष्ठ कमाई का खाता जमा करने वाले अति समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा हमेशा दादी जी को निमित्त बनाकर वास्तव में जितने भी बाबा के बच्चे हैं सबको इशारे से बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं, भाई सब सहज चल रहा है ना, मेला चल रहा है या खेल चल रहा है? बड़े गहरे इशारे हैं, देखो है नहीं तो मेले में बुद्धि है,
वास्तव में खेल चल रहा है ना भाई। कौन सा खेल चल रहा है? संतुष्टता का खेल चल रहा है। आप कहाँ पर, कौन से सरकमस्टांस में कितने संतुष्ट रहते हैं। हाँ, वास्तव में संपूर्ण किसे कहेंगे? जो संतुष्ट है, तृप्त है हर बात में, कहीं भी उसे कुछ भी नहीं अखर रहा है, कहीं भी चिंतित नहीं है किसी भी बात को लेकर। संतुष्ट करने वाले संतुष्ट करते हैं और संतुष्ट होने वाले संतुष्ट होते हैं। करने वाले करते हैं और होने वाले होते हैं। ये संतुष्टता का खेल सभी को प्यारा लगता है? संतुष्ट करने के लिए ही तो एक दूसरे की सेवा कर रहे होते हैं, और क्या है? और सब ठीक है भाई। बाबा कहते हैं तलहटी में 2 टर्न का सोचा है। दादी ने कहा पहले लिस्ट देखो, पीछे फिर 2 बारी भी होगा तो कोई बात नहीं। बाबा बच्चों की सब आशाएं पूर्ण करते हैं। बाबा को आने में तो कोई तकलीफ नहीं है ना भाई। चाहे मधुबन में आए, चाहे पांडव भवन में आए, चाहे शांतिवन में आए, तलहटी, उनको आने में कोई तकलीफ तो है नहीं बाबा को। तकलीफ तो बच्चों को है, लेकिन वो तकलीफ नहीं लगती जब बच्चे हिम्मत रखते कि हमारे लिए तकलीफ नहीं है, मनोरंजन है। तो बाप को तो तन में ही आना है बस, बाकी सबको तो अपने शरीर को भी चलाना है। बाबा तो तन में आए और चले गए। बाकी संगम पर करना ही क्या है? मेला और खेला। सेवा है खेल। जो सेवा को खेल समझेगा वो कभी भारी नहीं होगा। मेला मनाओ, सेवा का खेल करो, और क्या करना है? देखो बाबा ने बहुत गहरी बात बोली अगली लाइन में, खाओ पियो ब्रह्मा भोजन खाओ। देखो, खाओ पियो अलग शब्द बोला और ब्रह्मा भोजन खाओ अलग शब्द बोला। तो फिर ब्रह्मा भोजन क्या है? ज्ञान, मुरली, जो शिव बाबा ब्रह्मा के तन से खिला रहे हैं बोल के, वास्तव में वो ब्रह्मा भोजन है। नहीं तो खाओ पियो शब्द अलग बोला है बाबा ने और फिर ब्रह्मा भोजन खाओ बोला है। हाँ, अच्छा भाई, वरदान। अब ब्रह्मा भोजन लोग क्या समझते हैं? सोचो, वास्तव में ये मुरली है। अर्थ सहित पढ़ना, रुक रुक के पढ़ना, सुनना, अच्छे से अपनी जांच करते हुए पढ़ना सुनना और तुरंत तुरंत चेंज करते चले जाना, ये है ब्रह्मा भोजन खाना और हजम करना, अच्छे से चबा चबा के खाना वाली बात है। अच्छा भाई, वरदान। बाबा शब्द की डायमंड चाबी द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्म स्नेही भाव। जहाँ पर भी बाबा शब्द का उपयोग करते हैं ना, वहाँ मैंपन खत्म हो जाता है, और जहाँ मैंपन आता है वहाँ तकलीफ होती है कि मैंने इतना किया, कोई मेरा नाम ही नहीं लिया है। मैंने इतना प्यार लुटाया, किसी को समझ में ही नहीं आया। सब जगह मैंपन, सब जगह मैं की जगह बाबा लगा दो तो तकलीफ ही नहीं होगी। जब जैसे कोई कार्य करता है और उसमें मान लो कोई बदनामी होती, कोई दूसरा कार्य किए रहता है, तो आप न्यारे रहते हो क्योंकि आपको मालूम है आपने नहीं किया है, और बल्कि उसको बड़े ध्यान से देखते हो। देखो, मैं इसलिए मना कर रहा था उसको कि ऐसा नहीं करना, ऐसा बोलते हो। वहाँ दुख तकलीफ नहीं होती क्योंकि कोई दूसरा किया रहता है। ऐसा ही बाबा कराने वाला है तो आपको कहीं नाम और बदनाम शब्द की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कराने वाला करा रहा है, नाम हो रहा है तो बाबा जाने, बदनामी हो रही तो बाबा जाने। अब बाबा तो कोई ऐसा कार्य कराएंगे ही नहीं जिससे बदनामी हो, एकदम सिंपल सी बात है। फिर भी बाबा कोई कार्य कराते हैं और कोई समझा नहीं उसको,
उतनी पढ़ाई नहीं है उसकी, तो वो कुछ का कुछ समझेगा और फिर बदनामी करेगा, कुछ भी करेगा, तो भी आपको परवाह नहीं करनी चाहिए। नहीं, बाबा करा रहा है। तो जो परमात्मा से नहीं बच्चे हैं उन्हें बाप दादा एक डायमंड शब्द की बहुत बढ़िया सौगात देते हैं। वह शब्द है बाबा। इस चाबी को सदा साथ रखो तो सर्व खजानों की प्राप्ति हो जाएगी। इस चाबी की फिर एक चैन भी है। जैसे कोई भी चाबी को चैन में रखते हैं ताकि गुमे नहीं। कितनी अच्छी बात बताई भाई। बाबा शब्द की चाबी को कौन सी चैन में लगा कर रखना है? तो सदा सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप रहना, ये चैन है बाबा के। हाँ, साथ साथ प्रतिज्ञा के कंगन और सर्वगुणों के श्रृंगार से सजे सजा रहो, तब विश्व के आगे फरिश्ते रूप व देव रूप में प्रख्यात होंगे। अच्छा भाई, स्लोगन, बीती को पास करके बाप दादा के पास रहो तो पास विद आनर बन जाएंगे। आज तो फिर मास का तीसरा रविवार है, तो सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिमान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो सर्व शक्तियों का महादान करें, दुखियों की पुकार सुने, उपकार करें। अच्छा भाई, ओम शांति।